रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाऊंगा, मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूँ डूब कर निकलना भी जानता हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे गणित चैप्टर 2 क्लास 10th का बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद। तो आज की क्लास में हम लोग बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। तो लगाएंगे बच्चे हेडिंग बहुपद। बहुपद यानी बच्चे होता है पॉलिनोमियल। बहुपद चैप्टर 2 है बच्चे, ये गणित का चैप्टर 2 है। अब ध्यान रखेंगे आप, बहुपद पहले होता क्या है बच्चे जानते हैं? बहुपद है क्या? देखो, बहुपद हमेशा ध्यान देना बच्चे, उसमें जो बहुपद होता है एक व्यंजक जिसका रूप, बच्चे ध्यान देंगे, एक व्यंजक जिसका रूप a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3। बच्चे करते करते कहां तक जाएगा बच्चे? प्लस में ऐसे ऐसे करके आपको मान लो a n x की पावर n माइनस n यानी कि 0। x की पावर n माइनस n क्या होगा बच्चे? 0। एक व्यंजक जिसका रूप इस तरह बच्चे होता है बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। देखो, ये बहुपद की परिभाषा हो गई। टेंशन नहीं लेना बच्चे, थोड़ा कम समझ में तक आया होगा। एक व्यंजक जिसका रूप a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1। देखो, ये थोड़ा आपको कम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाते हैं, ध्यान दो। मतलब एक बहुपद या व्यंजक जिसका रूप इस तरह का होता है बच्चे, उससे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद की परिभाषा है ये, समझो आप गहराई से। एक व्यंजक जिसका रूप a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 इस तरह का होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई आपकी। अब समझो इसका मतलब है क्या बच्चे। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, हमने कहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये समझ में आया? ये एक बहुपद है। मतलब देखो, पहले वेरिएबल नंबर है, देखो a b c, ये क्या है? नंबर है। x क्या है? वेरिएबल है, चर है। बच्चे देखो, पहले x की घात 2 है ना, उसके बाद x की घात 1 हो गई, कम हो गई, उसके बाद x की घात 0, गायब हो गया। मतलब देखो वही यहां लिखा है। देखो a0 a1 a2 a3 ये सब बच्चे क्या है? नंबर है, संख्याएं हैं। क्या है? अचर हैं। क्या है? अचर हैं। बच्चे तो लिखेंगे जहां a0 a1 a2 ये सब क्या है? अचर हैं। a2 डॉट डॉट कहां तक? an तक, ये सब क्या है भैया? तो कहोगे सर जी ये तो अचर है। इतना समझ में आया? और बच्चे ये जो x है क्या है? ये चर है। x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, ये सब क्या है बच्चे? x की पावर 0, ये सब चर है। क्लियर है यहां तक? अचर माने नंबर है, संख्याएं हैं, चर माने अज्ञात राशि है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? बच्चे देखो एक एग्जांपल हमने देखा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। बात क्लियर है? ये बहुपद का बच्चे उदाहरण है ये। अब देखो एक एग्जांपल और देखो,
पहला उदाहरण बच्चे। दूसरा देखो, जैसे लिख दे बच्चे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। देखो ये इसमें 2 4 7 क्या है, अचर है। 2 4 7 क्या है बच्चे, तो कहेंगे सर अचर है। और x स्क्वायर और x क्या है, चर है। समझ में आया, क्लियर है? अब समझ में आ गया ना अच्छे से। इसी को हमने मैथमेटिकल में ऐसे लिखते हैं बच्चे, जो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 लिखे हैं, उसको गणित में ऐसे लिखते हैं a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1। ये इसका मानक रूप है बच्चे, समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसा आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, 9 में बिल्कुल सेम यही डेफिनेशन। एक व्यंजक जिसका रूप इस तरह का होता है बच्चे, उसे बहुपद कहते हैं। हमने कहा a1 a0 a1 a2 ये सब अचर हैं, x पावर n x की पावर n माइनस 1 ये सब क्या है, चर हैं। और उसका हमने एक एग्जांपल बच्चे यहाँ लिखा, एग्जांपल यहाँ लिखा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? बहुपद क्लियर हुआ कि नहीं बताओ बच्चे, नोट कर लिए यहाँ तक? बोलो बहुपद क्लियर हो गया? तो बच्चे बहुपद में एक कंडीशन होती है। अब देखो इसके आगे आप, अब बच्चे ध्यान देना, इतना समझने के बाद आपको समझना ये है कि बच्चे बहुपद में जो x है, चर है, नोट लिखेंगे। नोट बच्चे क्या है, नोट में चर की घात बच्चे, चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होगी बच्चे। क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। यानी जो x की घात है, चर माने बच्चे x बोल रहे हैं, चर मतलब x, अभी हमारे लिए x या y जो भी है चर, इसकी घात क्या होगी? सदैव पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण मतलब बच्चे 0 1 2 3 4 ये सब क्या होती है बच्चे? ये सब पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है ये सब? ये सब पूर्ण संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए हमेशा, ये नियम है, नोट है आपके लिए। किसका? बहुपद के लिए। तो बहुपद में चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए हमेशा, याद रखना बच्चे, ठीक है? अब देखो आगे, अगर बच्चे आपसे हम कहें यहाँ पे ये बताओ, उदाहरण देखो और बताओ इनमें से कौन बहुपद है कौन नहीं है। इनमें से कौन बहुपद है और कौन नहीं, कौन नहीं बच्चे, ध्यान देना आप। पहला एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। दूसरा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7। तीसरा बच्चे एग्जांपल x प्लस 1/x। बोलो इसमें बच्चे बताओ, ये बहुपद है पहला? बोलो बच्चे। तो कहेंगे बच्चे, ध्यान देना, हमने कहा बच्चे बहुपद की घात क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। ध्यान से देखो इसको, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको ऊपर ले जाओ बच्चे, x की पावर -2 लिखा है। क्या है -2 पूर्ण है क्या? नहीं है, नेगेटिव नंबर है। तो कहेंगे सर बच्चे बहुपद नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, बहुपद नहीं है। तो बच्चे पहला बहुपद नहीं है। बात समझ में आई? देखो आपको जिस रूप में दिया है वही नहीं दिखना, आपको देखो x y को ऊपर ले जाना है बच्चे। बात समझ रहे हो? जितने भी चर हैं उनको ऊपर ले जाओ आप पहले अंश में, उसके बाद घात देखो उसकी। अगर पूर्ण संख्या आती है तब बहुपद है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर नीचे था, इसको ऊपर ले गया, -x/2 हो गया, ये बहुपद नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो ये वाला बहुपद है, बहुत सही, इसकी घात 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, x घात यहाँ पर, ये बहुपद है बच्चे, ठीक है, लिखेंगे बहुपद है ये, ठीक है। अगला देखो x प्लस 1/x है कि नहीं है? नहीं है बच्चे, बहुत सही। क्यों? इसको देखो x प्लस x घात -1 लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे पावर -1 हो जाएगी, तो बहुपद नहीं है। समझ में आया? बहुपद है कि नहीं है, ये मामला क्लियर हो गया आपका। इतना एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए। देखो x या y जो भी चर हैं उनको आप ऊपर ले जाओ अंश में, उसके बाद अगर उसकी घात जो है x की अगर पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 ऐसी कुछ, तो है बहुपद, अदरवाइज
नहीं है, आपको ध्यान देना है। एक एग्जांपल बच्चे और देख लो, बताओ रूट एक्स प्लस 2, बोलो ये बहुपद है कि नहीं। चौथा एग्जांपल बोलो बच्चे, रूट एक्स प्लस 2 बहुपद है कि नहीं है। बहुत सही, नहीं है। क्यों सर? रीजन देखो बच्चे, ये बहुपद नहीं है क्योंकि रूट का मतलब होता है बच्चे, रूट का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, रूट का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, और प्लस 2 ये हाफ पावर है, हाफ पूर्ण संख्या नहीं होती है, 1/2। बात समझ रहे हो कि नहीं? 1/2 पूर्ण नहीं होता है, इसका मतलब बहुपद नहीं है। बात समझ में आई बच्चे? कोई दिक्कत यहां तक है? बहुपद पहचानना आप जान गए, क्लियर है। अब मिटा ले इसको, आगे बढ़े। चलो, तो आपने समझा बच्चे अभी तक बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद क्या है। आपको हमने बहुपद की डिफिनीशन बताई और बहुपद के एग्जाम्पल बताए, और आप बहुपद पहचानना सीख गए यहां तक, ठीक है। अब बच्चे डालेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, आज समझ रहे हो भाई? बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ बहुपद, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चे पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। दूसरा बच्चे है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा बच्चे है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। बात समझ रहे हो भाई? अब देखो रैखिक बहुपद क्या होता है, तो बच्चे लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। बात समझे बच्चे? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है बच्चे, ठीक है। उदाहरण देखो इसका, उदाहरण की बात करें बच्चे तो होता है जैसे 2x + 7। देखो इसमें x की अधिकतम घात क्या है, एक है ना, x की अधिकतम घात क्या है, एक है। अब देखो जैसे बच्चे लिख दिए एग्जांपल दूसरा, y + 6, इसमें चर क्या है y, तो y की अधिकतम घात क्या है, एक है। अगला देखो z + 11, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, एक है ना। बात समझ में आई बच्चे? लिख दे, अगर मान ली हम लिख दे ऐसे 7x, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें x और y की घातें क्या है, 1 है। बात समझ में आ गई? ये कैसा हो गया, रैखिक बहुपद। क्लियर है यहां तक? अब देखो द्विघात बहुपद बच्चे, तो लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघात। उदाहरण देख लो आप, 2x² + 4। दूसरा देखो x² + 7x + 4, ये सब क्या है, द्विघात बहुपद बच्चे हैं, ठीक है ना। या फिर लिख दो आप 7y² + y, ये भी क्या है, द्विघात। अधिकतम घात 2 हो, एक घात वाला भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बात समझ रहे हो? अधिकतम घात लेकिन क्या हो, 2 हो, उसे कहेंगे द्विघात। क्लियर हुआ? अब देखो बच्चे त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें, बच्चे ध्यान देना, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो,
क्या कहलाएगा? त्रिघात कहलाएगा। उदाहरण देख लो यहाँ भी, उदाहरण बच्चे, जैसे मान लो x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। देखो अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात है ये, या फिर केवल यहाँ जैसे 7x क्यूब लिख दे तब भी ये त्रिघात है ना, और कुछ हो जाए ना हो, जैसे लिख दे बच्चे y क्यूब प्लस 11, ये भी त्रिघात है। अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, उससे छोटा वाला हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं है। बात समझ में आई जी? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बहुपद और उसके प्रकार समझ में आए बच्चे? ऐसे ही देखो रैखिक द्विघात त्रिघात, इसके बाद 4 घात वाला भी होता बहुपद, 5 घात वाला भी होगा, 6 घात वाला भी होगा, लेकिन आपसे पूछा नहीं आएगा, ठीक है ना। आपसे बहुपद में नाम जो है रैखिक द्विघात त्रिघात तक याद रखो, उसके बाद बहुपद होते हैं आगे, किसी भी घात के बहुपद हो सकते हैं। बात समझ रहे हो? नोट करो, कोई समस्या यहां तक बताओ आप। प्रश्नावली 2.1 बच्चों आ गई है। प्रश्नावली 2.1 में 6 प्रश्न बच्चे दिए हैं, ग्राफ वाले प्रश्न हैं, और लिख लो बच्चे, एक नंबर 100% यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। लिख लो, एक नंबर यहां से, एक मार्क बच्चे, एक नंबर पक्का यहां से, एक नंबर 100% पक्का बच्चे, 100% पक्का। एक सवाल 100% आएगा इस तरह का बच्चा, लिख लो अभी से, एक नंबर 100% पक्का इस चैप्टर से, 2.1 से केवल ये 6 सवाल से एक नंबर आएगा। बात समझ रहे हो? एक ग्राफ पूछेगा, इस तरह का सवाल आएगा आपके पेपर में, 100% एक नंबर आपका पक्का यहीं से हो गया। क्लियर? अब देखो कैसे करना है बच्चे। इसमें कहा प्रत्येक स्थिति में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, और ग्राफ y बराबर p ऑफ x दिया है। मतलब देखो ध्यान से, अगर y बराबर p ऑफ x ग्राफ दिया है तो कह रहा है कि x अक्ष पर शून्य की संख्या, ये सब बच्चे किसके ग्राफ है? बहुपद के। किसके ग्राफ है? बहुपद के ग्राफ है। आपको ग्राफ देखकर बताना है कि ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। सुनो, ये जो ग्राफ है x अक्ष ये है, y अक्ष ये है, ये ग्राफ जो बना है ये x अक्ष को कितनी बार कट किया? एक को बार नहीं भैया, x अक्ष को इसको कहां काटा? उसने y काटा है ना, तो x अक्ष के शून्य की संख्या बच्चे, शून्य की संख्या क्या होगी? पहले में शून्य की संख्या होगी शून्य बच्चे, क्या होगी? x को देखो, इस ग्राफ ने, इस लाइन ने x अक्ष को एको बार नहीं काटा, इसलिए 0 आंसर आया। समझ में आया? क्लियर है ना? बहुत आसान प्रश्न है और एक नंबर पूरा मिलेगा यहां से आपको। समझ रहे हो? अब बच्चे दूसरा ग्राफ बताओ, दूसरे में कितने शून्यक हैं? एक, क्योंकि x अक्ष को इसने एक बार देखो यहां काटा है, देखो बच्चे यहां काटा है, क्योंकि सर यहां भी तो काटा है बच्चे, ये y अक्ष है, x अक्ष को एक बार काटा है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगी? इस वाले में एक, तो इसका आंसर बच्चे 1 आएगा। ठीक है, शून्य की संख्या क्या हो गई? 1। लिख लोगे ना इस तरह, शून्य की संख्या बराबर 1। समझ में आया? पहले दूसरे का आंसर समझ में आ गया सबको? बोलो बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ है? कोई समस्या हुई? तीसरे में बच्चे देखो, आओ, तीसरा ग्राफ ये बना हुआ है बच्चे, देखो एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, x अक्ष को 3 बार काटा, तो इसे कितने शून्यक होंगे? 3। इसका आंसर 3 बच्चे आ गया। ठीक है ना, तीसरे का आंसर 3 आ गया। अब देखो चौथे में बच्चे, चौथे में कितने शून्यक हैं? तो कहेंगे सर इसमें शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या तो बच्चे होगा केवल 2। देखो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 शून्यक। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है यार, इससे आसान क्या होगा? केवल x अक्ष को कितनी बार काटा है, यही शून्यक की संख्या है बच्चे, है ना। और देखो 5वें ग्राफ में बच्चे, देखो 1 2 3 4, तो इसमें शून्यक की संख्या क्या आ गई? 4। तो लिखेंगे बच्चे शून्यक की संख्या 4 हो गया। और 6वें ग्राफ बच्चे, 6वें ग्राफ में देखो 1 2 3, बच्चे काटे या टच करे, स्पर्श करे, बात वही है।
ये दोनों जगह देखो स्पर्श कर रहा है तो इसको भी गिना जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? जहां ग्राफ स्पर्श करता है, देखो छू तो रहा है ना, एक्स अक्ष को छुए या काटे, बात तो वही है। कितने शून्य होंगे बच्चे? इसमें भी होंगे 3 शून्य बच्चे। बात समझ में आ गई? तो इसी के साथ बच्चे प्रश्नावली 2.1 होता है समाप्त। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हुई? देखो अगर ग्राफ देखकर, बच्चे ध्यान देना, अगर ग्राफ देखकर आपसे शून्य की संख्या पूछे कभी, बता दोगे? यस सर। आराम से। कोई सवाल में ग्राफ दिया हो, उसमें शून्य की संख्या पूछे तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है उसको गिन कर बताओगे आप, ठीक है? नोट कर लो, कोई समस्या बताओ यहां तक। तो बच्चे अब बात करेंगे हम लोग प्रश्नावली 2.1। देखो बच्चे सुनो ध्यान से, प्रश्नावली 2.1 हमने समाप्त कर लिया। सारे क्वेश्चन समझ में आपको आ गए। देखो प्रश्नावली 2.1 में आपके ग्राफ से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे जो कि आप आराम से अब कर लेंगे ना। अब सुनो प्रश्नावली 2.1 बच्चे 2.2 परिचय डालो आप, ठीक है? प्रश्नावली 2.2 का परिचय समझते हैं। बच्चे डालेंगे पहले बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। बच्चे तो लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग बहुपद के शून्यकों, बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। देखो बच्चे बहुपद के गुणांकों व शून्यकों में संबंध। देखो शून्यक क्या होता है बच्चे? शून्यक माने एक्स के मान। कोई भी बहुपद है तो उसमें जो एक्स का मान आता है उसे शून्यक कहते हैं। गुणांक मतलब जो ए बी सी होता है। अगर हम बात करें द्विघात बहुपद के लिए बच्चे, देखो इसके लिए द्विघात के लिए, जो कि एग्जाम में हमसे केवल द्विघात वाली बात करता है बच्चे। अच्छा पहले उसमें एक घात देख लो। पहले बच्चे रैखिक के लिए देख लो। पहले देखो रैखिक के लिए बच्चे, रैखिक बहुपद जो होता है ना, किसका? रैखिक बहुपद बच्चे होता है ये देखो इस तरह का। इसका मानक रूप क्या है? इसका बच्चे मानक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी। बच्चे इसका मानक रूप क्या है? ax प्लस बी। बात समझ रहे हो आप? ax प्लस बी। इसके जो अगर इसमें शून्यक निकालना है तो करेंगे क्या बच्चे? शून्यक के लिए बच्चे ax प्लस बी बराबर 0 करके यहाँ से ax बराबर क्या आएगा? माइनस बी। तो x बराबर क्या आएगा? माइनस बी बटे a। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसका आप शून्यक बच्चे ऐसे निकालेंगे। x क्या है? x कहोगे शून्यक है। क्या है? शून्यक। हलों की संख्या, इसमें हल x का मान क्या गया? माइनस बी बटे a। बात समझ रहे हो? कुछ नहीं करना बच्चे, ध्यान देखो। ax प्लस बी इसका रैखिक बहुपद होता है कोई, उसमें आपको शून्यक निकालना है तो ये ax प्लस बी बराबर 0 रख दो। क्या करो? ax प्लस बी बराबर 0 कर दो। कर लोगे ना? यहां से बच्चे सॉल्व करके x का मान निकाल लो, जो कि निकाल लोगे ना। उदाहरण देखो, उदाहरण बच्चे देखो। उदाहरण जैसे बच्चे दे दे आपको 2x प्लस 7 बहुपद है, इसमें शून्य का मान निकालना है। क्या करोगे? 2x प्लस 7 बराबर 0 करोगे। 2x बराबर क्या होगा? माइनस 7। 7 उधर भेज दिए। x का मान क्या होगा? बात समझ में आई? यही क्या है? शून्यक है। यही आंसर है। बात समझ में आए? तो अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसमें शून्यक का मान निकाल लोगे आप। किसी रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 1, अधिकतम 1। तो नोट लिखेंगे, नोट बच्चे जरूरी बात यह है, लिखेंगे किसी रैखिक बहुपद में अधिकतम एक शून्यक होता है। एक शून्यक होता है। क्लियर है बच्चे? तो किसी रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? एक शून्यक होता है। x का मान एक ही आता है अधिकतम। न्यूनतम सर बच्चे न्यूनतम नहीं भी हो सकता। क्या होगा? नहीं भी हो सकता।
जैसे बच्चे देखो, अगर आप कहो सर अधिकतम आपने क्यों लिखा, बच्चे कारण ये है ना, जिसे मान लो दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो अगर बच्चे यहां पूछे शून्य की संख्या तो x बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 होगा, तो x बराबर होगा बच्चे प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। अब इसमें x का मान बच्चे देखो क्या हो गया, माइनस रूट के अंदर माइनस 1। बच्चे ये काल्पनिक संख्या है, कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक है ही नहीं है, इसको हम लोग हमारे सिलेबस में है ही नहीं है, ये हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसके कोई हल नहीं बच्चे, क्या है इसका आंसर, कोई हल, हल मतलब शून्यक, कोई हल नहीं, मतलब इसमें शून्यक की संख्या 0 है, कोई शून्यक नहीं है, बात समझ रहे हो। तो मतलब अधिकतम बच्चे अगर होगा तो एक ही होगा, और अगर पूछे उससे कम कितना होगा तो बच्चे नहीं भी हो सकता। देखो यहां जैसे एग्जांपल दिए, ये बहुपद में कोई शून्यक नहीं है, शून्यक आया ही नहीं, इसका मतलब भैया हम अधिकतम बता सकते हैं, न्यूनतम में नहीं भी हो सकता, बात समझ रहे हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बहुपद है, इसको बराबर 0 करके इक्वेशन बनाए, यहां से एक्स का मान निकाल ले, क्या आ गया रूट में -1, रूट के अंदर -1 बच्चे ये काल्पनिक संख्या है जो हमारे सिलेबस से ही बाहर है, ये काल्पनिक संख्या कक्षा 11 में गणित में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस से बाहर हो गई, मतलब इसमें कोई शून्यक नहीं है, हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं। क्लियर हुआ यहां तक, नोट कर लिए बच्चे, नोट कर लिए। अब देखो इसके बाद बच्चे पहला बहुपद रैखिक हो गया ना, अब बच्चे डालेंगे दूसरा द्विघात बहुपद, क्या डालेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बच्चे, द्विघात में क्या होगा, देखो इसका मानक रूप क्या है बच्चे, इसका मानक रूप है बच्चे, द्विघात बहुपद की परिभाषा हमने आज की क्लास में आपको बताया है शुरू में, है ना। अब मानक रूप केवल देखो बस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है इसका मानक रूप बच्चे, ठीक है, बात समझ रहे हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें बच्चे देखो किसी द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक होंगे, बात समझ रहे हो बच्चे। तो माना इसके शून्यक, इसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं बच्चे, क्या हैं, मान लिए कि इसके शून्यक अल्फा व बीटा है, इसमें 2 x के मान आएंगे सॉल्व करने पर, आपने सॉल्व किया होगा बचपन में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की इक्वेशन, ये वाला सॉल्व किया हो ना बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वाली इक्वेशन, इसमें x का मान जब आप सॉल्व करते हो तो बच्चे इक्वेशन क्या आती है, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आता है, एक में x माइनस 3 आता है, ये आता है ना। जब इसको यहाँ से मान निकालते हैं x का, तो एक मान 2 आया, एक मान 3 आया, ये वाला आप किए हो ना 9th में। तो बच्चे ये द्विघात बहुपद है, इसके कितने हल आए, 2 आए ना x के मान, तो वही बच्चे ये एक मानक रूप है, हमने कहा इसके 2 मूल होंगे, एक अल्फा एक बीटा होंगे। अब समझ में आया, अल्फा बीटा क्यों माने, क्योंकि x के 2 मान आएंगे ना इसको सॉल्व करने पर, वही मान हमने अल्फा बीटा मान लिए। अब बच्चे हम, ये तो शून्यक हो गया, और गुणांक क्या है, ए बी सी है, गुणांक क्या है, बहुपद के गुणांक बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर गुणांक तो ए बी सी है, बोलो ए बी सी है, इन दोनों में संबंध निकालना है बच्चे, क्या करना है, संबंध। तो बच्चे संबंध, पहला संबंध होता है मूलों का योग, क्या होता है, मूलों का योग, मूल माने बच्चे अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर होता है, ध्यान देना बच्चे, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है, या ऐसे लिखो सीधे, मूलों का योग बराबर होता है बच्चे माइनस के अंदर x का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, याद रहेगा बच्चे, इसको याद करना है आपको, ठीक है। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस, ये बताओ x का गुणांक यहाँ क्या है, देख के बोलो बच्चे, वहां से b है, x का गुणांक बच्चे b है, और x स्क्वायर गुणांक क्या है, a है। तो फॉर्मूला क्या बन गया मूलों का योग का, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, याद रहेगा बच्चे।
इसको आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। क्लियर है? कोई समस्या है जी यहां तक? बोलो बच्चे। अब बच्चे दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बच्चे होता है अचर पद ऊपर लिखते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझो बच्चे, अचर पद यहाँ कहाँ है जिसमें सी केवल अकेला है, तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए। बच्चे अचर पद क्या है यहाँ पर? सी है ना, सी है अचर पद, सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर गुणांक। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं द्विघात बहुपद के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? बच्चे देखो, मोलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और मोलो गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अगर इसको आप याद रखेंगे तो 2.2 प्रश्नावली में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी बच्चे, एक भी पॉइंट की। बात समझ रहे हो? चलो नोट कर लो। अब बच्चे देखो आगे, अब अगर आपने नोट कर लिया इतना, अब बच्चे द्विघात हो गया। अब देखो त्रिघात बहुपद बच्चे, त्रिघात अगर तीन घात हो तो त्रिघात बहुपद बच्चे इसका मानक रूप होता है, थोड़ा चेंज कर लो यहां पे बच्चे, ये मानक रूप हमारा हो जाएगा इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बच्चे समझ रहे हो? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो बच्चे अभी ये सिलेबस बुक में तो है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है आपके पेपर में थोड़ा कम आते हैं, क्यूब वाले, स्क्वायर वाले ज्यादा आते हैं बच्चे, दो घात वाले। बात समझ रहे हो? तो फॉर्मूला आप समझ लो बच्चे, माना इसके मूल अल्फा बीटा व गामा है बच्चे। बात समझ रहे हो? इसकी तीन घात है बच्चे, तीन हल होंगे ना, अल्फा बीटा गामा। बच्चे मूलों का योग होता है इसमें, मूलों का योग बच्चे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बच्चे होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बच्चे यानी इसका मतलब ये हुआ सर, माइनस बी मतलब बच्चे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। याद रखोगे इसको बच्चे? देखो थोड़ा कम इस्तेमाल होगा ये, लेकिन आप इसे याद रखना है इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन मूल है तो इनका योग क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, इसके हिसाब से। ठीक है? क्या कोई दिक्कत है? आगे देखो बच्चे, इसके बाद अब देखो अगला फॉर्मूला पहले बच्चे ये हो गया। दूसरा है मूलों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग बच्चे ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दो के गुणनफल उनका योग बच्चे क्या होता है? ये सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। देखो दो गुणा कर लिए, उनके साथ जोड़ लिए सबको, सी अपॉन ए होता है। बात समझ रहे हो? इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, बराबर हिंदी में लिखें अगर तो सी क्या है? एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है? देखो आपको ये बातें जो है याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना होता है? सी अपॉन ए होता है। अब तीसरा बच्चे होता है मूलों का गुणनफल, सीधे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बच्चे क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए। बच्चे क्या होता है? माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है? इसमें माइनस होता है बच्चे, ध्यान देना। ठीक है? अब देखो डी क्या है बच्चे, तो कहेंगे माइनस में डी का मतलब है अचर पद, सॉरी हाँ अचर पद
क्या है बच्चे, तो कहेंगे अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक है। समझ रहे हो आप? कोई समस्या है आपको यहाँ तक? तो मूलों का गुणनफल बच्चे क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए, यानी माइनस में अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। बोलो कोई समस्या हुई यहाँ तक? बातें क्लियर हैं? तो बच्चे इतने फॉर्मूले आपको रखने हैं याद, नोट कर लिए बच्चे। एक फॉर्मूला और बताएंगे, बस एक और सुन लो, इसके बाद आपकी छुट्टी करते हैं। आप थक गए हो, हम समझ रहे हैं। ऊपर का नोट हो गया है? देखो बच्चे एक फॉर्मूला और सीख लो। अगर आपको शून्यक दिया हो, आपसे कह दे कि बहुपद ज्ञात करो, ठीक है? अगला फॉर्मूला बच्चे है, नोट लिखेंगे, यदि शून्यक अल्फा व बीटा हो तब बहुपद, बच्चे क्या होता है, बहुपद का बच्चे होता है, फॉर्मूला सूत्र होता है बहुपद के लिए, लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बच्चे फार्मूला रहेगा किसका, बहुपद का, ठीक है? देखो यदि शून्यक, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा बीटा है, मान लो किसी बहुपद के आपको शून्यक दे दिया एक्स के मान, कह रहा है कि इससे बहुपद बनाओ, एक बहुपद क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बात समझ रहे हो? अगर किसी बहुपद का शून्यक दे दिया हमें और हमने कहा बहुपद बना के दिखाओ, तो बना लोगे आप? जैसे याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको एक द्विघात गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, याद है? उसके मूल क्या आए थे बच्चे, उसके मूल आए थे, एक्स का मान 2 आया था, एक 3 आया था, याद है? एक्स के मान आपको दे दिया 2 मूल, कौन कौन, एक्स का मान 2 और 3, ये शून्यक है बच्चे। ये अल्फा का मान है 2, बीटा का मान है ये 3, कह रहा है इससे आप द्विघात बना दो, बहुपद। क्या बनाओ, बहुपद। तो बहुपद बनाना बच्चे बहुत आसान है। देखो अगर आपको ये बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बच्चे 6 बराबर 0, अब मान लो इस बहुपद से यह शून्यक निकालना आपको आना चाहिए और इस शून्यक से यह बहुपद बनाना भी आपको आना चाहिए। बात समझ रहे हो? वहां से यहाँ जाना तो हम 9 में सीख लिए हैं, 9th में कर लेते हो ना बहुपद में, इसके शून्यक निकालोगे 2 3 आएगा आंसर। लेकिन आप 2 और 3 शून्यक से बहुपद बना दो, कैसे बनेगा? देखो इस अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो, बन जाएगा। ये एक समीकरण बच्चे है, फॉर्मूला बन गया, ठीक है? डालो अल्फा बीटा का मान यहाँ पे, बच्चे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, देखो 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 गुणे 3, बच्चे हल करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, देखो 2 3 5x प्लस 2 3 6, देखो बन गया ना? बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चे? देखो वही बहुपद देखो फिर से बन गया ना? तो आपसे अभी तक पीछे क्या था, 9th में इससे हमें ये करवा रहा था, अब हम 10th में इससे हमें वो निकलवाएगा बस, ठीक है? तो बच्चे इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 2.2 का परिचय होता है समाप्त। तो इस बात को आप कल की क्लास में पढ़ के आएंगे तो वहाँ के सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे सवाल बच्चे, ठीक है? आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।